हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको है ना कार के ब्रेक लाइट के बारे में बताऊंगा। जो कार के ब्रेक लाइट जो जलती है पीछे, उसका डायग्राम के बारे में बताऊंगा। जो कि कार में कैसे कैसे वायरिंग जाती है, कौन कौन सी लाइट कैसे जलती है और उसके कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जहाँ से वो फंक्शन लेके चालू होती है और क्या क्या पार्ट होते हैं वो लगे होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम आ गए हैं इस डायग्राम के ऊपर, और इस डायग्राम में हमने सब चीज़ बना रखा है। और कार की पूरी वायरिंग का जो जहाँ जहाँ जाती है वायरिंग हार्नेस कनेक्टरों के द्वारा, जो मैं आपको पूरा फंक्शन से समझाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँ क्या क्या चीज़ होती है इसमें। सबसे पहले पीछे दो टेल लाइट होती है, जो लेफ़्ट और राइट में दो टेल लाइट लगी हुई होती है, उनमें एक एक बल्ब लगा होता है। उसके बाद में एक ब्रेक स्विच लगा होता है, जो कार के अंदर जहाँ ब्रेक पेडल होता है वहाँ पे एक ब्रेक स्विच लगा होता है। एक फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ बॉक्स से वहाँ से हमें करंट मिलता है। एक इग्निशन स्विच होता है जिसे चाबी स्विच बोलते हैं। एक उसमें सेल्फ होता है, सेल्फ के यहाँ से करंट निकल के आता है। एक बैटरी होती है, जो बैटरी के अंदर हमें करंट हमेशा रहता है। जो बैटरी हमारे अल्टरनेटर से चार्ज होती रहती है जब इंजन चलता रहता है, और उसके बाद में बैटरी से हमें आगे आगे करंट जाता है। तो अब आपको बताते हैं फ्रेंड्स, ये करंट कैसे कैसे सप्लाई होता है, टेल लाइट तक कैसे करंट हमारे पास पहुंचता है और कैसे हमारे बल्ब जलते हैं। तो ये हमारी एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की दोस्तों। तो इसके बाद में यहाँ से बैटरी से हमारा एक है ना ये माइनस का होता है, जो अर्थ ग्राउंड होता है, जो हमारे कार की बॉडी में कसा हुआ होता है। ये जब कार की बॉडी में कसा होता है तो पूरी कार की बॉडी के अंदर हमारे पास अर्थ ग्राउंड अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पॉजिटिव करंट निकलता है जो सेल्फ के पास पहुँचता है। ये जो दोनों वायर होती है, जो मोटे वायर्स होते हैं, यहाँ से हमारे पास हार्नेस कनेक्ट का वायर चालू होता है, जो पतले तार का होता है। वो सीधा हमारे इग्निशन स्विच के ऊपर आता है। इग्निशन स्विच पे क्या होता है, जहाँ हम चाबी लगाते हैं उस स्विच पे हमारे पास 4 वायर होते हैं, जो एक सीधा हमारा करंट लेके आता है और 3 वायरों से हमारे सिस्टम चलते हैं। तो एक जब हम इग्निशन एक बार ही घुमाते हैं तो हमारे क्या एसी सीरीज सिस्टम चालू हो जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, इंडिकेटर, ये पार्किंग लाइट, ये जितने भी होते हैं उन पे हमारे पास एक करंट पहुंच जाता है। उसके बाद में 2 नंबर करते हैं तो उससे हमारे और भी, जैसे कि हेडलाइट हो गई, मेन एसी सिस्टम के फ्यूज़ रिले पे हमारा करंट सप्लाई हो जाता है। तीसरे नंबर पे जब हमारा ये इग्निशन हम और ज़्यादा घुमाते हैं तो हमारी सेल्फ स्टार्टर मोटर को करंट पहुंचता है। तो यहाँ तक हम समझे दोस्तों कि ये इग्निशन स्विच पे हमारे पास 4 वायर्स होते हैं, जो एक सॉकेट के साथ स्टीयरिंग लॉक पे लगते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ एसी सीरीज से करंट आ जाता है। ये हमारा एक फ्यूज़ बक्सा होता है जिसे हम जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। ये कार के इंजन कंपार्टमेंट में लगा होता है। कई कारों के अंदर ना बॉडी के अंदर भी लगा रहता है, लेफ्ट में और राइट में। लेकिन ज़्यादा करके हमारे ये जो मेन व्यूज़ होते हैं जो इंजन के कंपार्टमेंट में ही मिलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ के द्वारा हम 10 एम्पेयर का फ्यूज़ होता है, 10 एम्पेयर के फ्यूज़ के द्वारा हम इस तार को हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ से हम जब 12 वोल्ट का सप्लाई हमारे पास यहाँ आ जाता है, जो ये हमारा एक ब्रेक स्विच होता है। ब्रेक स्विच हमारा जो ब्रेक पैडल के पास लगा रहता है। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट होता है, जब हम इस पैडल को दबाते हैं तो यहाँ से ये दोनों एक कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये हमारे पास 12 वोल्ट का करंट होता है, जब हम पैडल को यहाँ प्रेस करते हैं तो ये चीज़ हमारी आगे करंट को सप्लाई कर देती है। जब हमारा पैडल से ये करंट सप्लाई यहाँ से कनेक्ट हो जाता है तो आगे की साइड हमारा निकलता है। तो ये हमारा दोनों वायर यहाँ पे आ जाता है, दोनों टेल लाइटों पे एक एक तार हमारे पहुँच जाते हैं जो पावर सप्लाई का होता है। उसके बाद में टेल लाइट पे हमारा एक एक अर्थ ग्राउंड का भी वायर लगा हुआ होता है। तो ये जो होल्डर के अंदर हमारे पास 2 तार मिल जाते हैं। दोनों तारों के अंदर जैसे हम बल्ब लगाते हैं तो वो हमारा ये सर्किट पूरा हो जाता है। जब ये सर्किट पूरा हो जाता है तो जैसे ही हम ब्रेक पैडल दबाते हैं तो यहाँ तक हमारे पास करंट आता है और बल्ब जलने लगता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि जब हम कार को चला रहे होते हैं तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पीछे के ट्रैफिक को पता लग जाता है कि आगे जो चलने वाली कार है वो ब्रेक ले रही है। उससे उसे संकेत मिलता है कि आगे जो गाड़ी जा रही है वो ब्रेक ले रही है, तो वो भी अपना इंडिकेशन करके ब्रेक लेना चालू कर देगा। तो ये कारण होता है हमारे ब्रेक लाइट लगाने का। ये ब्रेक लाइट यही हमें संकेत देती है कि पीछे के ट्रैफिक को पता लग जाए। तो इस हिसाब से हमारे पास वायरिंग
के कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी इस वायरिंग के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। कैसी लगी हमारी आपको ये वायरिंग? अच्छी लगी तो हमारी इस वायरिंग डायग्राम को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। और जैसी आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।